नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। कोविड की संख्या बढ़ रही है। अब यह प्रतिदिन 4 लाख से ऊपर है। मौतों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कृपया कर मास्क पहने और सैनिटाइजर का उपयोग करें। पश्चिम वर्धमान के डीएम बने विभू गोयल। जिला शासकों समेत राज्य में 6 आईएएस का तबादला। भुवनेश्वर प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता एवं सेल आईएसपी के सेवानिवृत्त कार्यकर्ता का कुछ दिनों पहले निधन हो गया। दूसरी ओर बादशाह सिंह नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस के महासचिव का 6 मई को दोपहर 1 बजे निधन हो गया। कोविड की संख्या बढ़ रही है। अब यह प्रतिदिन 4 लाख से ऊपर है। मौतों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कृपया कर मास्क पहने और सैनिटाइजर का उपयोग करें। आइए अब हम आपको उन राज्यों की संख्या के बारे में बताएं जहां लॉकडाउन प्रभावी है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी 19 अप्रैल से बंद है और यह 10 मई तक जारी रहेगा। हरियाणा में 3 मई से 7 दिन तक तालाबंदी की जा रही है। 4 मई को बिहार ने 15 मई तक तालाबंदी कर दी। उत्तर प्रदेश ने अपने सप्ताहांत के लॉकडाउन को गुरुवार तक 2 दिन और बढ़ा दिया है। ओडिशा 5 मई से 19 मई तक 14 दिनों के लॉकडाउन के तहत है। राजस्थान में 17 मई तक तालाबंदी जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। कर्नाटक में 27 अप्रैल की रात से 12 मई तक तालाबंदी की गई। झारखंड में 22 अप्रैल से 6 मई तक तालाबंदी जैसी पाबंदियां हैं। छत्तीसगढ़ से जिला कलेक्टरों को लॉकडाउन का विस्तार करने की अनुमति दी है, जो कि 6 मई को सुबह से 15 मई तक समाप्त होगा। पंजाब सप्ताहांत लॉकडाउन और रात कर्फ्यू जो 15 मई तक लागू रहेगा। मध्य प्रदेश ने कोरोना कर्फ्यू 7 मई तक लगाया है। गुजरात ने 29 शहरों में रात के कर्फ्यू लगा दिए हैं। इसके अलावा आंदोलन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। महाराष्ट्र ने 5 अप्रैल को लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंधात्मक आदेशों और प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए थे। बाद में इन प्रतिबंधों को 15 मई तक बढ़ा दिया गया। गोवा ने उत्तरी गोवा में कैलकुट और कैंडोलिम जैसे पर्यटक आकर्षण के केंद्रों को छोड़कर सोमवार को 4 दिनों का तालाबंदी कर दिया, लेकिन सरकार ने कहा कि कोविड-19 प्रेरित प्रतिबंध 10 मई तक लागू रहेंगे। तमिलनाडु ने 20 मई तक सभी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों सहित व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। केरल ने 4 मई से 9 मई तक लॉकडाउन जैसे गंभीर प्रतिबंधों की घोषणा की है। पुदुचेरी में 10 मई तक तालाबंदी की अवधि बढ़ाई गई है। तेलंगाना ने 8 मई तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। आंध्र प्रदेश ने 2 सप्ताह के लिए 6 मई को दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आंशिक कर्फ्यू की घोषणा की है। असम ने 27 अप्रैल को रात का कर्फ्यू 7 मई तक लगाया गया था। नागालैंड में 30 अप्रैल से 14 मई तक कड़े नियमों के साथ आंशिक तालाबंदी की गई है। मिजोरम 3 मई से आइजोल और अन्य जिला मुख्यालय शहर में 8 दिवसीय तालाबंदी के तहत हैं। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू के 4 जिलों में 10 मई तक तालाबंदी को आगे बढ़ा दिया है, जबकि सांबा में भी प्रतिबंध रहेगा। सभी 20 जिलों के नगर पालिका, शहरी स्थानीय निकाय सीमाओं में रात का कर्फ्यू जारी है। उत्तराखंड ने कई प्रतिबंध और रात कर्फ्यू लगा दिए हैं। हिमाचल प्रदेश ने 12 और सप्ताहांत के 4 जिलों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज कवर योर माउथ एंड नोज व्हाइल स्नीजिंग, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स, wear mask, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800 258 7060.
बिना कोई अल्टीमेट के अतिक्रमण हटाने के लिए ईसीएल टीम ने भुइयापारा में चलाया जेसीबी। जहां सरकार सबको कोविड-19 के दूसरी लहर से बचने के लिए घर में सुरक्षित रहने का सुझाव दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कई वर्षों से रह रहे सालनपुर ईसीएल गोरांडी बेगुनिया कोलियरी भुइयापारा के 200 परिवारों को बेघर करने के उद्देश्य से ईसीएल अधिकारी जेसीबी लेकर पहुंचे। शुक्रवार ईसीएल सालनपुर के गोरांडी बेगुनिया कोलियरी क्षेत्र के भुइयापारा में कई वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों के घरों के ऊपर शुक्रवार ईसीएल सुरक्षा विभाग की टीम एवं ईसीएल के अधिकारी जेसीबी के साथ पहुंचे और बिना किसी अल्टीमेट के ही घरों को रोने लगे। घटना की सूचना पाकर मौके पर भुइया समाज उत्थान समिति के अध्यक्ष सिंटू कुमार भुइया पहुंचकर घर तोड़ने का अभियान बंद करवाया। आइए जानते हैं कि इलाके के लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे 2 दिन पहले मैनेजमेंट के साथ एक बैठक हुआ था कि यहाँ पे हमें जगह चाहिए, स्थान चाहिए, यहाँ पर माइंस करना है। हम मैनेजमेंट को एजेंट साहब को बोले थे कि ये देखिए यहाँ 60-70 साल से यहाँ पे रह रहा है और इनके पास दूसरा कोई रहने के लिए विकल्प भी नहीं है और एक पेंडेमिक चल रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। इस बैठक धरना के बाद एजेंट साहब बोले कि ये इसको हम लोग जब तक घर उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक हम लोग को तोड़ने का प्रक्रिया। आज यहाँ क्या हुआ? आज यहाँ पर अचानक जेसीबी मशीन लेकर के सीआई साहब यहाँ एरिया सिक्योरिटी फोर्स ईसीएल का कई फोर्स लेकर करके आ करके 12 बजे दोपहर में जब सोए थे लोग, उस समय अचानक घर तोड़ने लगा। ऐसा खबर हमको सुनने मिला, हम दौड़े भागे यहाँ पर आए। एक प्रेग्नेंट महिला किसी तरह से अपने जान बचा करके भागने में सफल रहा, उसका जान बच गया। और मैं आकर के सेक्रेटरी इंचार्ज यहाँ का एरिया प्रभारी से मैंने पूछा कि आप जो आज तोड़ रहे हैं आपके पास क्या ऑर्डर है तोड़ने के लिए, जो आपको दिया होगा कि ये वाला घर तोड़ना है। उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिखा नहीं सका। मैंने पुलिस प्रशासन से पूछा कि आपको इत्तला किया गया है, पुलिस प्रशासन बोला हमें नहीं पता है। और अंत में घंटों प्रदर्शन के बाद यहाँ हम लोग सलानपुर एरिया में धरना दिए, यहाँ माइंस के समक्ष धरना दिए, रोड में धरना दिए और जहाँ तोड़ रहा था वहाँ भी धरना दिए हमारे समाज संगठन की ओर से। तो उन्होंने कहा कि 11 बजे दिन में जीएम साहब के समक्ष बैठ करके इसका डिस्कशन करके इसका निकाला जाएगा रास्ता कि इन लोगों को घर दे करके ही हम लोग घर तोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। कब होगा ये बैठक? कल 11 साहब के साथ सलानपुर एरिया में। आपका नाम? सिंटू कुमार भुइया, भुइया समाज उत्थान समिति राज्य अध्यक्ष। इधर से गिर रहा है तो दौड़ के घर से हम लोग बाहर हुए हैं और बाहर हो के हम लोग आए हैं तो एक कट्ठा जोड़ किए हैं सब लेडीज़ लोग का, जेंट्स लोग के कि यहाँ पर देखो घर तोड़ रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, आइए इसका घर तोड़ रहा है। हम लोग का शुरू हुआ घर तोड़ने का, हम लोग कहाँ कितना घर तोड़ा अभी तक? अभी तक 2 घर तोड़े हैं, अभी तो शुरू हुए तो 2 घर तोड़े हैं। और 2 घर तोड़ने के बाद हम लोग घर से बाहर हो गए हैं। जब मट्टी गिरने लगा था तो हम लोग, आप लोग घर में थे तभी टूट रहा था? हाँ, किसी को कोई चोट उठ लगा है? नहीं, किसी को चोट नहीं लगा। कौन सा जगह? कौन सा जगह? यही जगह पर, यहाँ पर जो तोड़ा हुआ बेगुनिया कोलियरी भुइयापारा पंछी बंगाल। कितना बजे का ये घटना? कितना बजे हुआ होगा? 12 बजे हुआ। उसके बाद से आप लोग कुछ किए हैं? नहीं, हम लोग बाहर में आके हम लोग देखा है यहाँ पर नहीं भागता ना तो हम लोग का बच्चा खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग तो आप लोग उसी कोलियरी बंद किए। तो इसीलिए हम लोग कोलियरी तरफ हम बंद किया, इसी तरफ बंद किया, और नहीं बंद किया तो हम लोग को बाल बच्चा हम सबको जगह दीजिए, उसका बाद लोग खत्म हो जाएगा। हम सबको उसके बाद जो जहाँ जगह दे दीजिए, उसके बाद हम लोग वहीं चल जाएंगे, उसके बाद आराम से आप लोग तोड़ लीजिएगा। हम सबका जगह दीजिए, उसके बाद हम सबका कोई उपाय नहीं है। हम सबका मतलब कोरोना वायरस में हम लड़का बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगे? नहीं, ये अन्याय हो रहा है, इसको थोड़ा देखिए, पूरा से रूल करिए। अगर लड़का बच्चा को नहीं बचाते, हम लोग घरे में था। किसी को चोट लगा है? चोट नहीं लगा, छोटा छोटा बच्चा लेके बैठे थे, आया के ठेल दिया है। सवेरे से सब भूखे पड़ा रहा है रोड पर। बोला कितना देरी से आप लोग रोड पे खड़े थे? 11 बजे से। 11 बजे से नहीं चलेगा। पहला माफिया का दलालीगिरी करना बंद करो, माफिया का दलालीगिरी करना बंद करो। मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट हाय हाय, मैनेजमेंट बंद करो, गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, कोविड-19 में गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, घर में रह रहे लोगों को घर तोड़ना बंद करो, घर में रह रहे बच्चे बच्ची का घर तोड़ना बंद करो।
बंद करो, गरीबों का घर तोड़ना बंद करो, 1 2 3 4 नहीं सरकार, 1 2 3 4 नहीं सरकार, 1 2 3 4। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। पश्चिम वर्धमान के डीएम बने विभू गोयल। जिला शासकों समेत राज्य में 6 आईएएस का तबादला। ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल शुरू कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों के तबातोड़ तबादले के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर तबादले किए जा रहे हैं। गुरुवार की देर शाम राज्य के कई जिला शासकों का तबादला किया गया। पश्चिम वर्धमान के नए जिला शासक विभू गोयल बनाए गए हैं। वहीं अनुराग श्रीवास्तव को वेस्ट बंगाल मिनरल ट्रेडिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव का दायित्व दिया गया है। शशांक सेठी को नदिया जिला का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं इस पूनम बालम को दार्जिलिंग का डीएम बनाया गया है। भुवनेश्वर प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता एवं सेल आईएसपी के सेवानिवृत्त कार्यकर्ता का कुछ दिनों पहले निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे। वह अपने पैतृक गांव से आने वाले चुनाव में वोट देने के लिए वापस आए थे, लेकिन इससे पहले उन्हें सांस लेने में समस्या के बाद एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वहां उन्हें नकारात्मक परीक्षण किया गया। उन्होंने 1 मई को अंतिम सांस ली। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दूसरी ओर बादशाह सिंह नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस के महासचिव का 6 मई को दोपहर 1 बजे निधन हो गया। 7 मई को कल्ला बर्निंग घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। वह व्यवहार में बहुत नम्र और कोमल थे। एसएम मुस्तफा, परवीन यादव, विनीश सायर परवेज, रवि रावत, सुनील सिंह, जी कुमार, राजेश मोती भाई बहुत कांग्रेस के नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। भाजपा की प्रेस बैठक। श्री जितेंद्र कुमार तिवारी और कृष्णेंदु मुखर्जी ने जिला भाजपा कार्यालय में एक प्रेस बैठक की, जिसमें सत्तारूढ़ सरकार से पूछा, चुनाव के बाद हिंसा बंद करो। সবাইকে আস্তে আস্তে করে নিজের নিজের জায়গায় আবার রিস্টোর করে দেওয়া যাবে, একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। এই অবস্থায় নিজেদের মানসিকভাবে ঠিকঠাক থাকতে হবে এবং সমস্ত কর্মীদের পাশে থাকতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির আসানসোল আমাদের জেলার সমস্ত কার্যকর্তার সাথে আমরা রয়েছি। আমরা এখানে বসে সবাইকে আমরা এখানে ইমিডিয়েট একটা সেল খুলেছি, সেখানে সবার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে এবং চেষ্টা করছি আমরা এটাকে যত দ্রুত এটাকে ঠিক করার। দায়িত্ব কিন্তু আমাদের চেয়েও বেশি দায়িত্ব যারা জিতে এসছে তাদের। এটা এবার তাদের সদিচ্ছা দেখি কতটা কীভাবে করা যায়। দেখুন, এটা তো তাদের সদিচ্ছার ব্যাপার, কিন্তু আমরা যথাসম্ভব আমরা চেষ্টা করব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যা যা হয়, যা যা করা যায় সেই আমরা যাব, দরকার হলে আন্দোলনে যাব, রাস্তায় বসবো, যা যা করণীয় আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের কার্যকর্তাদের পাশে আমরা রাজনৈতিকভাবে আছি এবং আমরা সেটা থাকবো। আসানসোল দুর্গাপুরে পুলিশ কমিশনার তো পুলিশ কমিশনার হয়েছে, তার কাছে আপনার কি এখন পর্যন্ত উনি। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत दुरांड कॉलोनी स्थित योगी बाबा मंदिर से गुरुवार की रात योगी बाबा की मूर्ति चोरी हो गई। इसे लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। इस संबंध में योगी बाबा मंदिर के पुजारी पंडित ललित गिरी ने बताया कि मंदिर परिसर में वह और उनके पुत्र सोए हुए थे। उसके बावजूद किसी ने रात में योगी बाबा की मूर्ति चोरी कर फरार हो गया। सुबह देखा गया कि योगी बाबा का मूर्ति नहीं है, चोर सिर्फ मूर्ति ही चोरी किया। उनका चांदी का मुकुट सहित अन्य सामान छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोई जानकार व्यक्ति ही ऐसा किया है। वहीं उन्होंने बताया कि 30 वर्ष पहले उनके पिता
7,500 रुपए में योगी बाबा की मूर्ति खरीदकर स्थापित किए थे। वर्तमान समय में मूर्ति की कीमत लगभग लाख रुपया होगी। आसनसोल दक्षिण थाना में सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जानकारी लेकर चली गई। थाना में एक लिखित शिकायत की गई। इस घटना को लेकर इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। कृष्णेंदु मुखर्जी भाजपा नेता ने मंदिर का दौरा किया और कहा, श्री श्री योगी बाबा साईं मंदिर से आज कुछ उपद्रवियों ने श्री गोपाल जी के मूर्ति को चोरी कर लिया। ऐसी जघन्य अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कल्ला बाईपास गोपाल नगर निवासी सालिका प्रसाद के घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी की चोरी की घटना सामने आई है। इस संबंध में सालिका प्रसाद ने बताया कि वह अपने पूरे परिवार के साथ जौनपुर अपने गांव गए हुए थे। उनके घर के पास उनका साला कैलाश प्रसाद घर बना रहा है। उन्होंने अपने साले को कहा कि मेरे घर को थोड़ा देख लेना। साले ने गुरुवार की दोपहर 4 बजे उनका घर देखने गया। वहां जाकर देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ है। आगे देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। घर में जाकर देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि साले ने उन्हें सूचना दी कि घर में चोरी हो गई है। उन्होंने जौनपुर से प्राइवेट गाड़ी कर रात को आसनसोल पहुंचे। जब घर में आकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने आसनसोल उत्तर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर आकर जांच पड़ताल कर चली गई। आसनसोल उत्तर थाना में उन्होंने एक लिखित शिकायत की। उन्होंने बताया कि इसके पहले भी लॉकडाउन में 2 महीने वह अपने गांव जौनपुर में थे। उस समय कुछ नहीं हुआ था, मगर इस वर्ष उनकी भाभी का देहांत होने के कारण वह पूरे परिवार के साथ जौनपुर गए थे। उन्होंने बताया कि लगभग 15 लाख के जेवरात एवं नकदी 70,000 रुपए की चोरी हुई है। इस घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। जमुरिया के बिरकुल्टी गांव में अवैध तरीके से चल रहे बालू घाट के स्थानीय लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। ग्रामीणों ने बालू निकालने और परिवहन के काम को रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि घाट प्रबंधन के पास इस काम के लिए कोई वैध कागजात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार बोलने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 4 बड़ी बड़ी मशीनों से बालू निकालने से नदी कहीं 20 तो कहीं 30 फीट गहरी हो गई है, जिसे ग्रामीणों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नदी पर आने जाने के लिए अस्थायी मार्ग बनाने से नदी के बहाव की दिशा बदल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में अजय नदी में 2 युवकों के डूबने से मौत हो गई। इसके साथ ही ओवरलोडिंग और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को ताक पर रखकर रेत का खनन किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। आए दिन यहाँ छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। इस संदर्भ में घाट के प्रबंधन की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। शिल्पांचल के नवनिर्वाचित विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा में शपथ लिया। तृणमूल कांग्रेस से आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक, पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जामुरिया के विधायक हरे राम सिंह तथा आसनसोल दक्षिण के विधायक तापस बैनर्जी ने विधानसभा में शपथ ली। वहीं भाजपा के विधायक लखन घोरुई, डॉक्टर अजय पोदार ने भी शपथ ली। तृणमूल कांग्रेस में जितेंद्र तिवारी को दोबारा शामिल न कराया जाए, यह मांग को लेकर जीटी रोड स्थित टीएमसी कार्यालय के समक्ष काली पहाड़ी डामरा अंचल के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वह लोग प्रदेश टीएमसी सचिव बी शिवदासन दासू से मिले तथा एक लिखित पत्र सौंपा। इस दौरान शामिल निताई नाग, मनोज हाजरा आदि ने कहा कि जितेंद्र तिवारी को दोबारा टीएमसी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वह लोग यहां प्रदेश सचिव के माध्यम से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र देने आए हैं, जिसने पार्टी से सब कुछ लिया और कार्यकर्ताओं पर ही अत्याचार किया। वैसे आदमी को दोबारा लेने से कार्यकर्ताओं को हताशा होगी। प्रदेश टीएमसी सचिव वी शिवदासन दासू ने कहा कि आज जो लोग भी आए हैं वह कभी जितेंद्र तिवारी के खास थे, लेकिन उसने सत्ता के अहंकार में लोगों के साथ जो बुरा बर्ताव किया था, आज यह उसका परिणाम है।
भाजपा के लोगों ने उसे सत्ता में देखकर समझा था कि वह बहुत बड़ा नेता है। अब भाजपा के लोगों को भी उसकी असलियत समझ में आ गई है। हालांकि अभी तक जितेंद्र तिवारी की ओर से टीएमसी में वापसी को लेकर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इसके पहले ही टीएमसी कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं। दिलीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मान बाजार नंबर 2 ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष ने उनके खिलाफ पुरुलिया के बोरो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। 23 मार्च को दिलीप घोष ने बंडीवन विधानसभा के बोरोहट्टा मैदान में एक चुनावी रैली से मुख्यमंत्री पर एक अभूतपूर्व टिप्पणी किया। कहा, प्लास्टर काट दिया गया है, फिर से एक पट्टी बांध लिया है और पैर उठाकर सबको दिखा रही है। साड़ी पहना है लेकिन एक खुला हुआ। मैंने कभी ऐसे साड़ी पहनते किसी को नहीं देखा। यदि आप पैर बाहर रखना चाहते हैं तो फिर आप हाफ पैंट पहन सकते हैं, साड़ी क्यों पहने हैं? तब इसे साफ देखा जा सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 5 दिन बीत चुके हैं। 200 से अधिक सीटें जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस अब तीसरी बार सत्ता में है। दूसरी ओर भाजपा मुख्य विपक्षी दलों में से एक है जो 100 से कम सीटें जीतती है। पश्चिम वर्धमान जिले में आसनसोल कोई अपवाद नहीं है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आसनसोल में जामुरिया, पांडेश्वर और बारबनी में तृणमूल कांग्रेस के आतंक की तस्वीर विकट है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में हजारों भाजपा कार्यकर्ता और उनके परिवार बेघर हैं। इसी बीच आसनसोल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कल्ला जंक्शन के पास 100 से अधिक परिवारों ने भाजपा के जिला कार्यालय में शरण ली है। आसनसोल उत्तर और पांडेश्वर केंद्र से भाजपा के 2 पराजित उम्मीदवारों कृष्णेंदु मुखर्जी और जितेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को पार्टी के जिला कार्यालय का दौरा किया। उनके साथ जिला सह अध्यक्ष तापस दास सहित जिला के नेता भी थे। उन्होंने बेघर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मुलाकात की और अपनी तरफ से होने का वादा किया। बाद में जितेंद्र तिवारी और कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा, हम विधानसभा चुनाव हार गए हैं और तृणमूल कांग्रेस जीत गई है। हमने लोगों के फैसले को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उन्होंने कहा, विजेता टीम दूसरों के लिए आंसू बहाते हुए आनंदित होगी। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हो सकता है? हम चाहते हैं कि नई सरकार सबके बारे में सोचे। उन्होंने कहा, अब स्थिति ठीक नहीं है। सभी लोगों को अब कोरोना से लड़ना होगा। राज्य सरकार अपना काम करे। हमने पुलिस प्रशासन को इन परिवारों के बारे में बताया है। बीजेपी सह अध्यक्ष ने कहा कि बारबनी, जामुरिया और पांडेश्वर में स्थिति सबसे खराब है। इन इलाकों में हजारों परिवार बेघर हैं। सब लोग भाग रहे हैं, खासकर गांव को छोड़कर परिवार के पुरुष सदस्य। चुनाव जीतने के बाद से तृणमूल कांग्रेस की बुराइयों ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला करना शुरू कर दिया है। पार्टी दफ्तर से लेकर सदन तक कुछ भी उस हमले में नहीं बचा है। हम चाहते हैं कि पुलिस इसे रोकने के लिए कदम उठाए, अन्यथा हम एक बड़े आंदोलन में मजबूर होंगे। भाजपा के जिला कार्यालय में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने कहा, हमने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन नतीजे आने के बाद भाजपा ने हारते ही हम पर हमला करना शुरू कर दिया। हम डर के मारे घर से भाग गए। हम घर वापस जाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष ने हमले से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि थाना क्षेत्र में इन लोगों को ले जाया गया था। पुलिस ने कहा कि हमले से इनकार किया। कोविड-19 की दूसरी लहर के वर्तमान संकट की चुनौती से निपटने हेतु रेलवे देश के विभिन्न कोनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मूवमेंट और लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन के परिवहन में निरंतर सफलतापूर्वक लगा हुआ है। पूर्व रेलवे ने गुरुवार 6 मई 2021 को CTDI साइडिंग दुर्गापुर से वाराणसी के लिए लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर युक्त अपनी 6ठी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन 2 ऑक्सीजन कंटेनरों में कुल 40 टन लिक्विड चिकित्सीय ऑक्सीजन की ढुलाई कर रही है। इन दोनों कंटेनरों में से प्रत्येक की लोडिंग क्षमता लगभग 20 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की है। CTDI साइडिंग दुर्गापुर से खुली यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन एक ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीव्रतम संभावित समय वाराणसी पहुंचेगी। इस ग्रीन कॉरिडोर को इन टैंकरों को निर्बाध व तीव्रतर गति से ले जाने के लिए तैयार किया गया है।
कोविड-19 महामारी के संकट काल में अपने राष्ट्र को सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन टैंकरों के मूवमेंट पर शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। भारत का राष्ट्रीय परिवहन एवं जीवन रेखा होने के नाते रेलवे ने विगत वर्ष लॉकडाउन के दौरान भी अत्यावश्यक सामग्रियों की ढुलाई की है और आपूर्ति श्रृंखला को अक्षुब्ध बनाए रखा है तथा आज मौजूद इस आपातकालीन परिस्थितियों में भी निरंतर राष्ट्र की सेवा में रत है। विशेष ट्रेन की सेवाओं का विस्तार। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने मौजूदा समय, मार्ग और संगठन पर निम्नलिखित विशेष ट्रेनों की सेवाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। 12 मई 2021 एवं 19 मई 2021 को अहमदाबाद से 09-413 अहमदाबाद कोलकाता स्पेशल ट्रेन, 15 मई 2021 एवं 22 मई 2021 को कोलकाता से 09-414 कोलकाता अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन। आसनसोल, वर्धमान और अंडाल सैंथिया सेक्शनों पर पैसेंजर ट्रेन सेवाओं का निलंबन। आसनसोल सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार आसनसोल वर्धमान आसनसोल के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन सेवाओं तथा अंडाल सैंथिया अंडाल के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर सेवाओं को 9 मई 2021 रविवार के प्रभाव से अगले आदेश जारी होने तक निलंबित करने का निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य कोचिंग ट्रेनें, गश्ती, पेट्रोल स्पेशल, पार्सल ट्रेनें और मालगाड़ी फ्रेट ट्रेनें अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेंगी। आज का सुविचार। आशा, विश्वास और प्रेम एक पूर्ण जीवन की आवश्यक सामग्री है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।